असद मेमन आज हमारे साथ होंगे और असद मेमन जो हैं अर्जेंटीना से अकंगवा जो कि पहाड़ी सिलसिला है वो सर करके पाकिस्तान पहुंचे हैं। लाड़काना से उनका ताल्लुक है और लाड़काना की हिस्ट्री वैसे तो क्रिकेट, हॉकी और बाकी चीज़ों में एक नाम रखती है और यहाँ पे लोकल लेवल पे तो लोग खेलते रहते हैं, लेकिन को पेमाई के हवाले से अगर हम कोई फ़र्क ढूंढें तो असद मेमन हमें मिलते हैं न सिर्फ लाड़काना के हवाले से बल्कि सिंध और पाकिस्तान में वो पहाड़ों पे जाते रहते हैं और इंटरनेशनल सतह पे वो कामयाबी हासिल करके आए हैं। तो असद मेमन का नाम ज़ाहिर सी बात है कि सिर्फ लाड़काना की हद तक नहीं बल्कि मुल्क की हद तक एक कामयाब शख्स के नाम पे लिया जा सकता है। मेरा नाम असद है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुनिया की बुलंद तरीन और मुश्किल तरीन चोटी एशिया के बाहर, जिसका नाम माउंट अकंगवा है। ये वाक़ है लैटिन अमेरिका या जनूब अमेरिका के कंट्री अर्जेंटीना में। इसकी बुलंदी तकरीबन 23,000 फीट है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ 13,000 फीट पे। पिछले 6 दिन से हम यहाँ पे लगातार सफ़र कर रहे थे। हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं और ये बहुत मुश्किल यहाँ पे रास्ता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। बाकी 2 हफ्ते या मुश्किल से 8 दिन लगेंगे हमें ऊपर पहुँचने में। ये जैसे देख सकते हैं इतना अभी थोड़ा सा मौसम सही हुआ है, लेकिन सुबह से इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। इससे पहले मैंने यूरोप की हाईएस्ट पीक को भी सर किया है। 8 दिन की मेहनत के बाद इतना मुश्किल ट्रैक, अब फाइनली अकंगवा के बेस कैंप पे पहुंच गए हैं तकरीबन 13,000 फीट पे। कल से रियल जर्नी, हार्ड जर्नी स्टार्ट होने वाली है, क्लाइंबिंग टिल समिट। दुआ करें, हवाएं बहुत चल रही हैं। हवा अगर चलती रही तो मुश्किल बहुत होगी। रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के मशहूर कोपेमा असद मेमन इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। असद, ये कारनामा जो भी आपने सरंजाम दिया, थोड़ा सा तफसील बताइएगा, ये आपने कैसे सरंजाम दिया और कब दिया? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इन योर शो। बहुत शुक्रिया। ये पिछले महीने जनवरी में मेरा एक इरादा था कि मैं दुनिया की हाईएस्ट पीक को सर करूँ जो एशिया से बाहर हो, और इसी कश्मकश में मैं जनवरी में 4 तारीख को गया था। एंड लकीली अपनी पूरी मेहनत, जो भी मेरी एक क्या कहते हैं एक एक्सपीडिशन थी, उसमें मैं कामयाब रहा। एंड 22 जनवरी को मैंने पाकिस्तान और कश्मीर का जो इतना एक वर्ल्ड लेवल पे हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक फ्लैग था जिसकी लंबाई 150 फीट थी, वो समिट पर लहराया। एंड आई बिकेम द फर्स्ट पर्सन एवर टू हैव दैट लॉन्ग झंडा। आज से पहले दुनिया में किसी ने इतना बड़ा झंडा पाकिस्तान की तरफ से क्या पूरी दुनिया की तरफ से किसी भी मुल्क ने इतना नहीं किया। सो इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। एंड आई होप कि आगे भी मैं इसी तरीके की चीज़ें पाकिस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए करता रहूँगा। ये वो तो माउंटेन तो आपने सर कर लिया होगा, लेकिन थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि लाड़काना से फिर आप वहाँ तक कैसे और ये सफ़र कैसे शुरू किया? बेसिकली माउंटेन का सफ़र या एक ऑकवर्ड सा लगता है लाड़काना से निकल के, जहाँ पे इतनी गर्मी होती है, एक ठंडे, ना सिर्फ ठंडे बल्कि क्या कहते हैं जिस्म जमा देने वाली ठंड में जाना। इट्स वियर्ड, लेकिन मेरा शुरू से ये एक मकसद था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूं जो हमारी सिंध की लेवल पे नौजवानों ने पहले कभी ट्राई नहीं की या उनको पहले पता नहीं थी। तो मुझे ऐसी चीज़ें करने का बहुत शौक था जब मैं छोटा होता था। तो उस ज़माने से लेके ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मेरे माइंड में थी कि मैं ये करूं, मैं ये ना करूं, ये करूं, ये करनी चाहिए। फिर ऐसे करते करते एक मोमेंटम बन गया कि माउंटेनियरिंग पे मेरा दिल आ गया। कहते हैं ना किसी चीज़ पे दिल आ जाना, तो फिर उस माउंटेनियरिंग पे मेरा दिल आ गया और मुझे बस ये था कि मुझे जो कुछ करना है, मैं भूल गया था थोड़ी देर के लिए कि मैं इतनी गर्मी वाली जगह में पैदा हुआ हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजारी है और मैं कहाँ जाऊँगा। ऐसा मैंने बिल्कुल अपने जहन से निकाल दिया था और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं माउंटेनियरिंग को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना दूँगा। एंड इसी तरीके से ये एक सफ़र बनता गया। 4 साल अभी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए एंड आई होप आगे का सफ़र और है। तो यहाँ से सपोर्ट आपको हुकूमत ने सपोर्ट की, अपने इदारों ने सपोर्ट की, ये कैसे सपोर्ट कैसे मिला? सर ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें इंफरादी लेवल पे आप बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन बदकिस्मती के साथ अभी तक मैंने जितने भी एक्सपीडिशन में गया हूँ, हुकूमत की सपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा वो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो इतनी सपोर्ट होती है कि अगर वो सपोर्ट ना भी करते तो फ़र्क नहीं पड़ता।
अगर मुझे, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ समझने के लिए, अगर मुझे 10 रुपये चाहिए तो आप मुझे 3 रुपये या 4 रुपये दे दोगे और कहोगे कि हमने आपको सपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके से मुझे सपोर्ट किया जाता है हुकूमत की तरफ से, या इदारे भी तो बेसिकली हुकूमत के ही होता है ना, कोई इंडिविजुअल इदारे तो नहीं होता है। सो इट्स वेरी हार्श रियलिटी। अभी तक मुझे उस तरीके का मतलब मेरिट पे जो मैं डिज़र्व करता हूँ सपोर्ट, वो उस तरीके से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मुझे वो सपोर्ट नहीं की गई जो मैं शायद डिज़र्व करता हूँ। इस इतनी अचीवमेंट्स, इतनी मेहनत, इतने हार्डशिप के बाद अभी तक। सो या तो अभी आप दोबारा मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने ये कहाँ चोटी जो सर की है वो किस मुल्क में की है और कितनी लंबी चोटी थी और क्या कारनामा था? सर, इस चोटी का नाम है माउंट अकंगवा। इसकी बुलंदी जो है 23,000 फीट के करीब है और ये दुनिया की हाईएस्ट पीक है, पूरी दुनिया की हाईएस्ट पीक, एशिया के कॉन्टिनेंट से बाहर। सो इसको हाईएस्ट पीक कहा जाता है और इसकी सिग्निफिकेंस या इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर से लोग आते हैं और इसको अपने दिल में ये जज्बा लेके आते हैं कि हमने इसको सबमिट करना है, लेकिन बहुत से लोग इसमें कामयाब नहीं होते। सिर्फ 10 में से 2 या 3 लोग ही खुशकिस्मत होते हैं, शायद वो लकी भी होते हैं और उनकी मेहनत भी होती है जो वो उसको सबमिट कर सके। और मैं उन 3 लोगों में शामिल था जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और वो चोटी को सर किया। तो आपके साथ कौन कौन थे, कौन कौन से ममालिक से, कौन कौन से और खिलाड़ी जो थे, कोपेमा जो थे वो इसमें थे? सर, असल में होता ही है कि मैं पाकिस्तान से जब निकल रहा होता हूँ तो मैं इंडिविजुअल बेसिस पे जा रहा होता हूँ। वहाँ पे जाके मुझे एक ग्रुप को ज्वाइन करा होता है जो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बेसिकली मेरा जो ग्रुप था उसमें 2 लोग फ्रांस से थे, फ्रेंच लोग थे, 2 नॉर्वे के थे, 2 ऑस्ट्रेलियन थे और एक मैं था। तो हम सातों मिलके एक काइंड ऑफ क्लाइंबिंग जर्नी पे जा रहे थे। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई और इसको शुरू करे तो उसके पास क्या होना चाहिए? जैसे हम क्रिकेट के लिए ग्राउंड होता है, क्रिकेट किट होती है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए कि हम कहें कि जी हम कोपेमा बनना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? सर, एक आम तासुर दिया जाता है दुनिया में भी और अमूमन हमारे एरिया में भी कि ये स्पोर्ट्स एक महंगा तरीन स्पोर्ट्स है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक मिडिल क्लास इनकम घराने से ताल्लुक़ करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत करम है, 4-5 साल के बाद, इतने अरसे बाद भी मैं सस्टेन किया इस स्पोर्ट्स को और करता जा रहा हूँ। तो कहने का मकसद है ये महंगा स्पोर्ट्स नहीं है, आपको अपनी इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ तक सवाल है आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है, क्या स्टफ़ है, तो जिस तरीके से हमें क्रिकेट की एक किट होती है, इस स्पोर्ट्स की भी एक क्रिकेट की उस तरह की किट होती है जिसमें आपके सारे बुनियादी चीज़ें होती हैं। आपने पहनना क्या है, आपने कैसे पहनना है, रस्से होते हैं, हेलमेट्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, वो सारी बुनियादी चीज़ें जो आपको वहाँ ऊपर आके आपकी क्लाइंबिंग में आपकी मदद कर सकें। ये बेसिकली एक किट होती है। अब सवाल ये रहा कि एक नौजवान है या एक आप जैसा बंदा या कोई भी बंदा जो इस फील्ड में आना चाह रहा है लेकिन उसको कुछ पता नहीं है, सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी से भरी हुई है ना। आप सिर्फ गूगल पे ये लिखो कि ये माउंटेनिंग में कौन कौन सा स्टफ है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, आपके पास हज़ारों चीज़ें आ जाएंगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता, सबसे आसान तरीका ये है कि आप सोशल मीडिया पे मुझसे रब्ता करें एंड मैं कोशिश करूँगा अपने एंड से जितनी ज़्यादा एडवाइस या मैं आपकी एक क्या कहते हैं कि जितना आपको टिप्स या हेल्प दे सकूँ मैं करूँगा। अच्छा, तो इसमें आपकी फैमिली में कोई था जो कोपेमा बनने का या कोई सपोर्ट करे, या इससे पहले कोई आपके खानदान? आप तो सिर्फ कोपेमा या माउंटेनियरिंग की बात करें, मेरी फैमिली में से कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का कोई बंदा नहीं है, कोई भी नहीं। तो इट वाज काइंड ऑफ यूनिक थिंग। बहुत मुश्किल नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो शुरू से बहुत सपोर्टिव हैं, चाहे मैं तालीम के शोबे से बात करूँ या मैं खेल के शोबे से बात करूँ। मुझे चाहे जो भी अपनी एजुकेशन करनी थी उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जब मैं स्पोर्ट्स में आया तो मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। लेकिन लाड़काना में तो कोई पहाड़ नहीं है, अगर ये बलूचिस्तान का कोई होता या चित्राल में आज़ाद कश्मीर में बात होती समझ जाता। ये आपके मन में कैसे ख्याल आया सर मैं पहाड़ों में जाऊँ, जैसे पहाड़ थे नहीं? सर, मैंने यही बात आपको पहले कही कि मुझे अपने सिंध के लोगों को एक यूनिक, एक रेयर ऑप्शन देना था। एक सिंधी नौजवान जो दादू, सखर, लाड़काना या जेकमाबाद से है और वो थक गया है ट्रेडिशनल खेल खेल के, उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं कौन सी नई चीज़ करूं। मैं उसको वो देना चाह रहा था कि आप ये चीज़ करो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सिंध में कोई माउंटेन या कोई जबल नहीं है तो आप जबल क्लाइंब नहीं कर सकते। हमारे पास एक मिथ है
कि जो लोग पहाड़ों पे पैदा होते हैं वो ही इसके काबिल हैं कि पहाड़ को सर करें, और जो लोग गर्मियों में पैदा हुए हैं वो हो ही नहीं सकता कि पहाड़ को सर कर सके। तो कितने ममालिक में हैं, कितने पहाड़ों पे आप जा चुके हैं? पाकिस्तान में तो समझे कि मैं अनगिनत जा चुका हूँ, 10-12 और भी ज़्यादा हैं जो मैं अभी शायद मुझे नाम भी नहीं पता। इतने में 4 साल से इमेजिन करें, एक बंदा 4 साल से अगर क्लाइंबिंग कर रहा है तो वो कितने पहाड़ सर कर चुका होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर की बात करें तो मैंने शुरू किया था नेपाल से। नेपाल इसलिए कि नेपाल की माउंटेनियरिंग कम्युनिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ के दुनिया का हाईएस्ट पीक का माउंट एवरेस्ट नेपाल में, तो वहाँ पे लोग दुनिया भर से आते हैं उसको देखने भी, उसको क्लाइंब करने भी। तो वहाँ पे मेरा इनिशियल जर्नी नेपाल में, ताकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हासिल हो सके, कुछ नए स्किल्स भी नए लोगों से मिलूँ और मेरी जो क्लाइंबिंग हिस्ट्री है वो थोड़ी सी बेहतर हो। नेपाल के बाद मैं गया था रशिया। रशिया इसलिए गया था कि वहाँ पे यूरोप की हाईएस्ट पीक है जिसका नाम एल्ब्रस है, वो रशिया में आती है। मैंने उसको क्लाइंब किया था, बीइंग द यंगेस्ट पाकिस्तानी एवर। मुझसे कोई छोटा पाकिस्तानी पहले नहीं गया, 3-4 लोग गए हैं लेकिन उन सब में सबसे छोटा मैं था। उसके बाद यूरोप के बाद मैं गया हूँ अमेरिका की हाईएस्ट पीक जो अर्जेंटीना में है, जिसका नाम अकांगुआ, जो मैंने आपको अभी बताया। 1 महीना लगा था मुझे, वो मैं क्लाइंब करके वापस आ गया। तो जब वापस आए और कामयाबी से वापस आए तो गवर्नमेंट की तरफ से, अकादमी की तरफ से क्या सपोर्ट आपको मिली? सर सपोर्ट क्या, मुझे एप्रिसिएशन क्या मिला? कुछ भी नहीं। एप्रिसिएशन तो बहुत दूर की बात है, एक होती है एक्नॉलेजमेंट। आप ऑन करो मुझे कि ये बंदा सिंध गवर्नमेंट ने इसको कुछ किया था, ये हमारे पाकिस्तान से गया। चलिए पाकिस्तान तो एक फेडरल लेवल बहुत है, लेकिन मैं बीइंग अ सिंधी, लाड़काना से ताल्लुक है। लाड़काना की हिस्ट्री आपको पता है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो यहाँ से इलेक्ट हुए हैं। लाड़काना के एटलीस्ट मुझे ऑन करें यार, मुझे एक रिसेप्शन ना दें, एप्रिसिएशन ना दें, ऑन करें कि ये बंदा लाड़काना से निकल के दुनिया के ISP को सर करके आया है, एशिया से बाहर। उसको हम एक कहते हैं यार ये हमारा बंदा था, वो ही नहीं किया गया, तो आप क्या बात कर रहे हैं कि मुझे एप्रिसिएशन दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।